एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां ठंडी हवाएं दिल को छू जाती थीं, रिया अपनी किताबों में खोई रहती थी। वह एक लेखिका बनने का सपना देखती थी, लेकिन अपनी कहानियों में सच्चा प्यार नहीं लिख पाती थी, क्योंकि उसने खुद कभी उसे महसूस नहीं किया था। गांव के ठीक सामने एक सुंदर झील थी। सर्दियों के मौसम में झील के किनारे बैठकर लिखना रिया का सबसे पसंदीदा काम था। एक दिन जब वह झील के पास बैठी अपनी कहानी लिख रही थी, तभी पास से एक हल्की आवाज आई। क्या आप सच में इतना अच्छा लिखती हैं, या ये आपकी कल्पना का कमाल है? रिया ने चौंक कर देखा। एक युवक, जिसकी आंखें झील की तरह गहरी थीं, मुस्कुरा रहा था। उसने खुद को आदित्य बताया, जो शहर से गांव आया था अपने दादा दादी से मिलने। आदित्य ने बताया कि वह एक फोटोग्राफर है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें खींचता है। धीरे धीरे रिया और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वह रिया की कहानियों को ध्यान से सुनता और उसे अपनी तस्वीरों के बारे में बताता। रिया के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे उसकी अधूरी कहानियों को आदित्य के साथ पूरा होने का इंतजार हो। एक दिन रिया ने हिम्मत करके आदित्य से पूछा, क्या तुम अपनी तस्वीरों के पीछे छुपे लोगों की कहानियां जानते हो? आदित्य मुस्कुराया और कहा, मैं तस्वीरें खींचता हूं, लेकिन कहानियों की कमी महसूस करता हूं। तुम्हारी कहानियां मेरी तस्वीरों को जिंदगी दे सकती हैं। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, कहानियों वाली तस्वीरें। गांव के लोग, झील, पहाड़ और हर जगह की कहानियों को उन्होंने अपनी कला से अमर बना दिया। लेकिन रिया के मन में डर था। सर्दियां खत्म होते ही आदित्य वापस शहर चला जाएगा। क्या उनकी कहानी यहीं रुक जाएगी? आखिरी दिन जब आदित्य को जाना था, उसने रिया से कहा, सर्दियां तो हर साल आएंगी, लेकिन मैं हर बार लौटूंगा। तुम मेरी कहानी की शुरुआत हो और मुझे इसे पूरा करना है। रिया ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा प्यार उसकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। उस दिन उसने अपनी अधूरी कहानी का अंत लिख दिया और झील के किनारे उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।